ये मुल्क मकरूज है। आप मुझ समेत, हम सब समेत, मेरे 6 साल बच्चे समेत हम सब लोग जो हैं 2,80,000 रुपए के मकरूज हैं। अब इनका जो रेजिग्नेशन लेटर है उसके अंदर वो लिख रहे हैं, ये पूरा ये लेटर मैंने उनसे मंगवाया। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट की जो ऑब्जेक्टिव है नाउ अपीयर्स टू शिफ्ट अवे फ्रॉम ऑस्टेरिटी एंड रिडक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये इंतहाई तकलीफ दे बात। कहते हैं जी आई एम कंस्ट्रेन्ड टू रिजाइन and conclude that the government lacks the commitment to reduce expenditures। बेचारे 1 से 16 ग्रेड के जो बेचारे निचले दर्जे के जो मुलाजमीन हैं उनको फारिग किया जा रहा है, जिस तरह की यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है और उनके मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। मीला फारूकी साहिबा, इनको माइक दें। शर्मिला फारूकी साहिबा, माइक ऑन करें। शुक्रिया मैडम। मैडम, मैं आपकी तवज्जो और इस हाउस की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ एक अहम मामले पे। आपको याद होगा कि बजट के दौरान जब हम मिनिस्टर फाइनेंस की स्पीच भी सुन रहे थे और जो किताब भी हमें मिली थी, उसमें बड़ी बात की गई थी कि जी इकॉनमी को अपने पैरों पे खड़े करना है, हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, जो गैर ज़रूरी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको बंद करना है, डिविजन्स को बंद करना है, डेवोल्यूशन के ऊपर काम करना है, जो मिनिस्ट्रीज़ डिवॉल्व हो गई हैं उनको सूबों को मुंतकिल करनी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी एक कमिटमेंट थी और बारहा उन्होंने इस कमिटमेंट का इजहार किया। उसके बाद मैडम कमेटीज़ बनाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने और 3 कमेटीज़ बनी हैं जिसमें जो बड़ी पावरफुल कमेटीज़ थी और उन कमेटीज़ के अंदर मैडम डॉक्टर कैसर बंगाली एक बहुत ही रिनाउंड, एक तो मेरे कोलीग भी थे सिंध गवर्नमेंट के अंदर और एक बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं जो उन कमेटीज़ के अंदर थे। लेकिन पिछले दिनों बड़ी दुख और तकलीफ़ के साथ हमें ये चीज़ें आई कि जनाब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है इन तीनों कमेटी से। एक राइट साइजिंग कमेटी थी, एक डाउन साइजिंग कमेटी थी और एक ऑस्टेरिटी वाली कमेटी थी जिससे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अच्छा, अब जो उनका रेजिग्नेशन है वो मेरे सामने और ये पढ़ के मुझे इंतहाई तकलीफ़ हुई, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पूरी काबीना वज़ीर आज़म एक कमिटमेंट करते हैं कौम के साथ, क्योंकि ये इकॉनमी तो वेंटिलेटर के ऊपर है, ये मुल्क मकरूज़ है। आप मुझ समेत, हम सब समेत, मेरे 6 साल बच्चे समेत हम सब लोग जो हैं 2,80,000 रुपए के मकरूज़ हैं। और अभी भी हम कोशिशें कर रहे हैं कि IMF के साथ एक लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट करें, जो एजेंडा में नहीं आ रहा उसके ऊपर भी उस दिन बात हुई हाउस में। मैडम, ये कमिटमेंट पूरी कैसे होगी? अब इनका जो रेजिग्नेशन लेटर है उसके अंदर वो लिख रहे हैं, ये पूरा ये लेटर मैंने उनसे मंगवाया। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट की जो ऑब्जेक्टिव है नाउ अपीयर्स टू शिफ्ट अवे फ्रॉम ऑस्टेरिटी एंड रिडक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सर, ये इंतहाई तकलीफ दे बात है। एंड की एक लाइन में आपको पढ़ के देती हूँ। वो कहते हैं जी आई एम कंस्ट्रेन्ड टू रिजाइन एंड कंक्लूड दैट द गवर्नमेंट लैक्स द कमिटमेंट टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर्स। ठीक, ये मेरे तकलीफ दे बात है। अच्छा, एक जो चीज़ ये कमेटी कर रही है, इन्होंने क्या किया है कि ये बैठे बड़ी इन्होंने डिलिब्रेशंस करी और इन डिलिब्रेशंस के बाद इन्होंने 53 एंटिटीज़ उठाई थी कि इनमें से इनको डिवॉल्व करना है, इनको कम करना है। जी जी। उसमें से डिसाइड ये हुआ है कि आउट ऑफ 53 46 एंटिटीज़ आर टू बी रिटेन्ड, ये नहीं ख़त्म कर रहे। अच्छा, जो जहाँ पर रिडक्शन हो रही है, ऑस्टेरिटी मेजर्स जहाँ पर हो रहे हैं वो ये हो रहा है बेचारे 1 से 16 ग्रेड के जो बेचारे निचले दर्जे के जो मुलाजमीन हैं उनको फारिग किया जा रहा है, जिस तरह की यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है और उनके मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। मैडम, खुदारा ये गवर्नमेंट आके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखिए, ये देखिए, अब आज मैं फिर बात कर रही हूँ तो सामने के जो 4 बेंचेज हैं जिसमें हुकूमती नुमाइंदे वज़रा को बैठना है, कोई भी नहीं, हमारा तो सुनने वाला ही कोई नहीं है। कोई दाद रसाई करने, किससे हम बात करें? आपसे बात करें, आप हमारी सिंध की हैं, आप कुछ कर नहीं सकती हैं। यहाँ हम जो बेचारी औरतें बैठी हैं कोरम पूरा करने के लिए। मैडम, आप कोई रूलिंग पास करें कि कोई वज़ीर साहब आके, मिनिस्टर फाइनेंस आके कोई यहाँ पर ब्रीफिंग दें कि गवर्नमेंट की राइट साइजिंग, ऑस्टेरिटी, डाउन साइजिंग कमेटीज़ ने क्या फैसला किया है। आपको याद होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने मंशूर में ये कहा था कि 17 वजारतें ऐसी हैं जो आप अगर डिवॉल्व कर दें सूबों को तो आप 300 अरब रुपए उसमें बचा सकते हैं। हम यहाँ पैसे ले रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, भिखारी बन गए, लेकिन हम अपने खर्चे कम नहीं करेंगे। जनाब सुहेल सुल्तान एडवोकेट।